राधे राधे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 26वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं। कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थ के एक ऐसी प्रार्थना की कि तब भूत भावना भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले कि बैसाख मास के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन 3 है, वे तीनों दिन सब तृतीयमय और पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्रिय हैं। इसमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप छूट पुण्य रूप और निर्मल हो जाता है। उन तीनों दिवसों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकला कर इकट्ठा हुआ है, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गया है, वह उनमें रहता है। ऐसी तृतीय पाद विष्णु भगवान ने तृतीयों को वरदान दिया और ऐसे आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्धान हो गए और सब तीर्थीय अपने अपने धाम को चले गए। बैसाख मास के पिछले महीने में 3 दिन में सबसे ज़्यादा अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल हो जाता है। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान करता है, उन्हें के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर ठहर जाते हैं। इसी प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तृतीय श्राप देते हैं। जो कोई इन तीनों दिनों में स्नान नहीं करता, उसके सामने कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है और ना ही सुना है। अतः एवं पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा ना करें तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनंतर तक नरक में पड़ा रहेगा। इसी प्रकार संपूर्ण बैसाख मास का महत्व बुद्धिमान ऋतु कीर्ति के आगे कहा और जैसे जैसे सुना या देखा तदंतर ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इसी महत्व को पूरी रीति से वर्णन करने की समर्थ तो ब्राह्मण को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव से पूछा और महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो पूरी हो गई और तथा वह असमर्थ हो चुके थे। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बीच भी कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित में काम से छोड़ बैसाख महत्व वर्णन किए, परंतु हे राजन, किसी ने भी अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू बैसाख मास में दयंती सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसे मिथिलापति राजा जनक को समझाकर ऋतुदेव जी राजा से पूछ कर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया। नेत्रों में जल टपकने लगा। तब उत्सव करने वसे में परिवर्तित हुए और अपने वृद्धि के लिए ऋतुदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम के पदशनिका कर चतुर्णी सेना को संग भेज और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुरी में ले जाकर वस्त्र आभूषण गोदान पृथ्वी तिलक समुदाय सोने की वस्तुएं जोड़े सन्मुख खड़ा हो गए। तब महातेजस्वी यशस्वी ऋतुदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। तब हे नारद कहने लगे कि हे राजन अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हें संपूर्ण वर्णन सुना दिया है, जिससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।